Hello friends, how are you? Welcome to our study channel. We have discussed the second chapter of 7th class Nutrition in Animals into two videos. The remaining part of this lesson we are going to discuss in this video. If you have not seen the two videos of this lesson, you can check the link in description box. And let's start दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हमने इस लेसन के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं और अब हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसमें हमने स्टमक तक पढ़ लिया था कि स्टमक के अंदर क्या कुछ प्रोसेस होती है। अब जो द पार्टली डाइजेस्टेड food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all component of the food। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जो स्टमक ने हमारा पार्टली डाइजेस्ट किया था फूड को, आधा डाइजेस्ट किया था फूड को, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है जहां पर इंस्टेंटाइन के जूस उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे। मतलब अब यहाँ पर इसका कंप्लीटली डाइजेशन होगा, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। मीनिंग जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा क्या होता है? ब्रोक होता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर। जो सब्सटेंस क्या है आपके? शुगर, ग्लूकोज और फैट किसके अंदर ब्रोक डाउन होता है? आपका फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर, और प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रोक डाउन होता है, जिसकी हेल्प से हम उस फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं अपनी बॉडी में। Absorption in the small intestine. The digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. Meaning जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो क्या किया जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पास किया जाता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। जो ब्लड वेसल्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर उस डाइजेस्टेड फूड को पास किया जाता है और वो उसकी वाल्स हैं वो क्या करती हैं? अब्जॉर्प्शन करती है। और उस वाल्स के अंदर क्या होती हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, आउटग्रोथ। जो वाल के ऊपर क्या होती हैं? आउटग्रोथ, उगी हुई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? विली। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली could be in the intestine? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विली का क्या रोल होता है इंटेस्टाइन में? हाँ, तो विली क्या करती है? आपकी सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ऑब्जर्प्शन का। मीनिंग पहले सरफेस एरिया अगर ऑब्जर्प्शन का इतना था तो विली की हेल्प से क्या होता है फ्रेंड्स? मान लिया जाए ब्लड सिर्फ यहाँ तक, ये वाल होगी आपकी इंटेस्टाइन की, तो सिर्फ यहाँ पर ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन विली लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी अप्रोक्सीमेटली स्ट्रक्चर्स होती हैं, अब यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसका मीनिंग अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. विलस, विली का सिंगुलर है, मतलब प्रत्येक विलस का अपना एक नेटवर्क होता है पतले और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का। उसके सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटी छोटी और बिल्कुल थिन। The surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported by the blood vessels to the different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. Meaning क्या हुआ फ्रेंड्स?
जो फूड डाइजेस्ट किया जाता है और जो ऑब्जर्व किया जाता है विली के द्वारा, वो क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। मीनिंग जो फूड हमने डाइजेस्ट किया उसको क्या करता है विली और वो ब्लड वेसल्स उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और फिर वो किस लिए यूज़ किया जाता है, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फिर से दोबारा से बनाने के लिए। और जहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस बॉडी में, तो वो फूड वहीं पर भेज दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशंस। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो ये ग्लूकोज है, जो ये आपका ग्लूकोज है, वो सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। मीनिंग इसका ऑक्सीडेशन होता है, और फिर यह किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जर्व्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो ऑब्जर्व नहीं हुआ, उसको क्या किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम को देख भी सकते हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में 2 और 3 टाइम्स इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, आपका फूड बक्कल कैविटी से होके यहाँ पर सेलिवा मिक्स होगी, जिसमें स्टार्च का पार्शियली डाइजेशन होगा। फिर ओइसोफेगस से पास होते हुए यह आपका स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के अंदर म्यूकस और HCl होता है, जो कि डाइजेशन और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, इसका एसिडिक मीडियम बनाता है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आपका लीवर और पेनक्रियाटिक जूस इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिए जाते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है फ्रेंड्स, आपकी ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। ये जहाँ पर ब्लू क्रॉस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये पेनक्रियाज, ये लीवर और ये गॉल ब्लैडर, और ये क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेशन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग पार्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, अनअब्जर्व्ड फूड है, उसको पास कर दिया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. Meaning क्या हुआ, ये छोटी आंत से चौड़ी ज़्यादा है, और छोटी मतलब लंबाई में तो छोटी है, लेकिन चौड़ाई में उससे ज़्यादा वाइडर है, और इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, उसमें से ऑब्जर्व वाटर को ऑब्जर्व करना और साल्ट्स को ऑब्जर्व करना, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था, और फिर रिमेनिंग पार्ट को, बचे हुए पार्ट को वो क्या कर देता है, रेक्टम तक पास कर देता है, और रेक्टम में कुछ टाइम तक वह रहता है सॉलिड फीसिस, मतलब वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल कुछ टाइम तक उसके अंदर रहता है, और फिर वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन। द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, काउ, बुफेलोज और दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हमेशा चबाते रहते हैं, जब वह खा भी नहीं रहे होते हैं, मतलब खाने के बाद भी कुछ टाइम बाद भी वो चबाते रहते हैं। असल में वे क्या कर रहे हैं, उस ग्रास को क्विकली स्वेलो कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं हमारे उनके स्टमक के एक पार्ट में, जिसका नेम है रूमन। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स,
जो हमारी गाय भैंस और घास खाने वाले जानवर हैं वो स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी में घास को निगल लेते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। उनके स्टमक के अंदर एक पार्ट होता है रूमन, और फिर आगे क्या होता है, वो फूड डाइजेस्ट होता है। इसका आप डायग्राम भी देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये क्या करता है, एक काऊ की डायग्राम दी गई है। ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में क्विकली स्वेलो कर लेते हैं फूड को, और फिर ओएसोफेगस की हेल्प से यह रूमन में स्टोर किया जाता है, और फिर रूमन में इनका डाइजेशन स्टार्ट होता है। मीनिंग अब बाद में जो ये अपने च्यूइंग करते रहते हैं, तब ये क्या करते हैं, उस फूड को च्यू करते हैं और उसको स्टोर करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सेम एज ह्यूमन बींग्स ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, समटाइम डायरिया। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning, or indigestion. It is very common in India, particularly among children. Under severe condition, it can be fatal. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, कभी कभार आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है डेफिकेशन के लिए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायरिया। और यह किसकी वजह से होती है, इन्फेक्शन की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से, और इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब अच्छे ढंग से फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। यह बहुत कॉमन है इंडिया में, पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस के अंदर, और कुछ कंडीशंस में तो यह घातक साबित भी होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड। द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद ए पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजोल्ट इन इट। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, यह क्यों होता है घातक साबित, क्योंकि बार बार टॉयलेट जाने की वजह से हमारी बॉडी का वाटर और साल्ट उसके साथ एक्सक्रीट हो जाता है, वेस्ट चला जाता है, पास हो जाता है, और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब तक डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं कि पेशेंट को प्लेंटी खूब सारे बॉइल्ड और उबला हुआ और जिसमें साल्ट और शुगर मिलाई गई वाटर देना चाहिए बार बार। मतलब जब आपको डायरिया होता है तो डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं आपको, बार बार बॉइल्ड वाटर जिसके अंदर साल्ट और शुगर मिक्स हो। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और ORS का घोल। अब हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में रूमिनेंट्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो अपने फूड को जल्दी जल्दी स्वेलो कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, रूमन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, जहाँ पर फूड here the food gets partially digested is called कड। और वो फूड क्या होता है उनके रूमेंस में हमारे स्टमक की तरह ही पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कड। उसको हम क्या बोलते हैं, कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यू इट। और वो एनिमल्स के वो कड क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल अमाउंट्स में उनके माउथ की तरफ आते हैं, और फिर एनिमल्स उनको च्यू करते हैं दोबारा से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमुनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिमुनेशन। मतलब जो कड को दोबारा से च्यू करना एनिमल के द्वारा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इन एनिमल्स को हम क्या करते हैं, इस टाइप को एनिमल्स को हम क्या करते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। In ruminants like cattle, deer, bacteria present in
रूमन। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जो घास होती है उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। वह क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। सामने पढ़ा था फ्रेंड्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, या फिर आप क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं। तो उन्हीं में से एक टाइप है सेलुलोज, जो कि ग्रास के अंदर होता है। इन रूमिनेंट्स, कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन। और जो एनिमल्स होते हैं उनके रूमन के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो इस फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो ये इस टाइप का सेलुलोज है, जो कार्बोहाइड्रेट का इस टाइप का सेलुलोज है, ह्यूमन बींग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और जैसे कि हॉर्सेस, रैबिट और have a large sac-like structure called caesium between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the humans. Meaning क्या हुआ फ्रेंड्स, ये लार्ज सैक जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है एक बड़ी सारी सैक, ऐसे ही ओएसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन के बिटवीन होती है, जहाँ पर एनिमल्स का फूड का डाइजेशन होता है। जैसे कि डियर, हॉर्स, जितने भी घास खाने वाले एनिमल्स हैं, इसी तरह उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और वो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो आपने पढ़ा होगा कि एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। बट दे आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ डू दे acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake। कि आपने पढ़ लिया कि एनिमल्स कैसे डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं स्मॉल, छोटे छोटे, जिनका माउथ नहीं होता, जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, तो फिर वो फूड कैसे लेते हैं और कैसे इसको डाइजेस्ट करते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, कि अमीबा कैसे फीड करता है, मतलब खाना खाता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, और कैसे वह डाइजेशन करता है। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane. अमीबा क्या होता है, एक बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक, जिसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, सिंगल सेल्ड। मतलब हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन अमीबा क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि पॉन्ड या वाटर के अंदर पाया जाता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन। अमीबा क्या होता है, उसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वोक्यूल्स। In its cytoplasm, amoeba constantly changes its shape and positions. अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से अमीबा का स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स, ये क्या है आपका अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्या है, इसका एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का मेन पार्ट होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये छोटे छोटे क्या है, फूड वोक्यूल्स मतलब जो फूड उसने ईट किया है। और अब ये क्या है, सूडोपोडियम। ये क्या है आपके सूडोपोडियम, जहाँ से वह फूड को इंजेक्शन करता है, मतलब फूड को इनटेक करता है। और सेल मेम्ब्रेन को है क्या है फ्रेंड्स, ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है सेल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और जो ये इसके अंदर फ्लूइड है, वो क्या है आपका साइटोप्लाज्म, जिसकी हेल्प से यह अपनी शेप चेंज करता रहता है। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia. Pseudopodia क्या होता है फ्रेंड्स, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि बाहर की तरफ निकली होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियम, और इसका प्लूरल क्या होता है आपका सूडोपोडिया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। और ये क्या करते हैं, इनकी मदद से ही फूड को कैप्चर किया जाता है। मतलब ये माउथ की तरह ओपन होते हैं और उसके अंदर फूड
कैप्चर कर लिया जाता है और फिर क्या होता है, इसका डाइजेस्ट करने के बाद फूड जो वेस्ट है उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि इजेस्टेड वेस्ट, मतलब जैसे एक्सक्रीशन इस तरह से किया जाता है। Amoeba feed on some microorganism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जब भी अमीबा को सेंस होता है, पता चलता है कि आसपास में फूड है, तो वह क्या करता है, इन स्यूडोपोडिया को ओपन कर लेता है और उसको अपने ट्रैप के अंदर ट्रैप कर ले, अपने स्यूडोपोडियम के अंदर ट्रैप कर लेता है, जो कि फूड वोकल बन जाते हैं, जो छोटे छोटे फूड वोकल बन जाते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट किया जाता है उनकी बॉडी में, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं उसकी बॉडी में जो कि इसके ऊपर काम करते हैं और फिर इसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, और जो यह डाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे ऑब्जर्व किया जाता है एनर्जी के लिए, जैसा ह्यूमन बींग्स के अंदर किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है वो फूड वैक्यूल के द्वारा, वैक्यूल मीन्स ये यहाँ पर जो ये फूड वैक्यूल था, अनडाइजेस्टेड फूड वैक्यूल था, वो इजेशन किया जाता है, इसका एक्सक्रीशन किया जाता है, यह बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, जो बेसिक प्रोसेस है मीन्स स्टार्टिंग में इंजेशन, फिर डाइजेशन और फिर इजेशन, ये जो कॉमन प्रोसेसेस हैं वो लगभग सभी एनिमल्स में सेम है। In a later chapter, you will learn about the transport of food observed by the intestine to the various part of the body. फिर आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ये डाइजेस्टेड फूड है इसमें से जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर कैसे भेजे जाते हैं। ये कुछ हैं कीवर्ड्स जिसको आप खुद ही डिस्कस कीजिए। और फ्रेंड्स ये जो व्हाट यू हैव लर्नड ये भी आप खुद डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इन वीडियोस में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए जिसकी हम वीडियो प्रिपेयर करके चैनल के ऊपर अपलोड करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।